दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 उसकी 1 आयत में लिखा, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हम जानते हैं परमेश्वर ने पौलुस को किस रीति के अनुसार चुना। हम जानते हैं बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को और तुच्छों को चुना ताकि वो बलवानों को लज्जित करें। बाइबल कहती पौलुस जो एक वेल एक रेपुटेशन बहुत हाई रेपुटेशन वाले कॉलेज से पढ़ा हुआ व्यक्ति, बहुत अच्छे एक टीचर से पढ़ा हुआ व्यक्ति था। बाइबल कहती इब्रानी था, बिन्यामीन के गोत्र का था, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह से वो जानता था। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए चुना। अन्य जातियां नहीं जानती थी पौलुस कितना प्रभावशाली मनुष्य है, ये किस संस्था का, एक बड़ी संस्था का वो मेंबर था। उस जमाने की जो टॉप की संस्था थी, पौलुस उस संस्था का एक एक्टिव मेंबर था, एक बड़ा मेंबर था, और इसीलिए उसको वो ड्यूटी मिली थी कि जहां जहां जीसस क्राइस्ट के नाम को लिया जाएगा वहां वहां तो उन्हें बांध कर उन्हें नष्ट करेगा। कलीसिया को नष्ट करने के लिए ड्यूटी जो लगाई गई थी वो पौलुस की लगाई गई थी। पहले उसका नाम शाऊल था। अब जब परमेश्वर ने उसे चुना तो वो परमेश्वर से बोल सकता था कि परमेश्वर, मुझे तूने एक इब्रानियों में से चुना है, तो मुझे तू इन्हीं लोगों में अगर तू इस्तेमाल करेगा तो मेरा प्रभाव इन पर ज्यादा है। तो जल्दी मेरी बात को सुनेंगे। अगर आज परमेश्वर आप ही के इलाके के किसी एमएलए को चुन ले, तो अगर वो वचन सुनाएगा तो उसका प्रभाव जल्दी आप पर पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों में, जो उसको जानते भी नहीं थे कि पौलुस कौन है, वो क्या है, और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको प्रचार करने के लिए चुना। और वचन ये कहता है कि पौलुस जब प्रचार करता था तो बाइबल कहती वो व्यक्तित्व में, यानी उसकी जो प्रेजेंस थी, उसकी जो जब वो सामने आता था तो उसकी कोई इतनी अच्छी प्रेजेंस नहीं थी। बिल्कुल दुबला और छोटे कद का था पौलुस। जब वो किसी के सामने जाता था तो वो प्रभावशाली बिल्कुल नहीं था। जो कोई उसको जानता था कि ये किस लेवल का है। आज भी आप देखते हैं कि कई बार जो बहुत टॉप के डॉक्टर्स होते हैं, जब आपके सामने से अगर वो निकल जाए तो आपको लगता भी नहीं कि ये डॉक्टर है, या बहुत बड़ा इंजीनियर है, या बड़ी सरकारी पोस्ट पे, आपको लगता नहीं। वो दुबले पतले से, सिंपल से। लेकिन पौलुस व्यक्तित्व में लिखा अनाड़ी लगता था, देखने में बहुत नाटे कद का था, पतला था, लेकिन जब वो बोलता था बाइबल कहती है तो लोगों को समझ आता था कि परमेश्वर का ये जन है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है। अब जब परमेश्वर ने उसको चुना ताकि पौलुस का जो फेथ है, पौलुस का जो बिलीव है, पौलुस का जो उसकी निर्भरता है, वो परमेश्वर के ऊपर रहनी चाहिए। वो जब किसी के सामने प्रीच करने के लिए बैठे तो उसे ये ना हो कि मैं एक वेल रेपुटेटेड इंसान हूं, मैं बहुत इन्फ्लुएंस से भरा हुआ बड़ा इन्फ्लुएंट बंदा हूं, तो ये लोग मेरी आवाज को सुनेंगे। लेकिन जब वो अन्य जातियों के सामने था तो उसे मालूम था कि मैं दिखने में तो पहले ही बहुत नॉर्मल हूं, तो ये मेरी बात कैसे सुनेंगे जब तक परमेश्वर मेरी जिंदगी में से बात नहीं करेगा। तो इस वजह से वो पवित्र आत्मा के ऊपर ज्यादा आश्रित और ज्यादा निर्भर था। और इसीलिए जब आप परमेश्वर के ऊपर ज्यादा निर्भर रहते हैं, आपके पास पैसा है, आपको एक बहुत अच्छा प्लॉट पसंद आया, आपको बहुत अच्छी चीज पसंद आई, आपने कहा मेरे पास पैसा है तो मैं उसे ले लूंगा, बट ये दिस इज नॉट अ राइट थिंग। आपके पास पैसा है, आपको कोई चीज पसंद आई, अगर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, क्या मैं ये मकान लूं, क्या मैं इस जगह सेवकाई करूं। आप प्रभु की अगुवाई को मांगेंगे, अपने डिसीजन को लेंगे। जो लोग परमेश्वर के बड़े कामों को करना चाहते हैं, वो ये मेक श्योर करें कि अपनी लाइफ के हर एक स्टेप पर वो इनसिक्योर होके नहीं, बल्कि खुदा की आत्मा की सहायता से डिसीजन लें।
फ़ियर में होके नहीं, डर में होके नहीं, डर के कारण नहीं, इनसिक्योर होके नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी में नहीं, बहुत ज़्यादा जोश में नहीं, पर परमेश्वर की होली स्पिरिट की हेल्प से वो डिसीज़न को लें, परमेश्वर ये चाहता है। वो ये चाहता है कि हम लोग हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो खुदा के ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया!